नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेश पुनिया अवसर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आज की हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था भौगोलिक स्वरूप, और उसके हमने कल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PYQs है वो हमने कल किए थे, और 50 है वो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो दो पार्टों में हमने बोला था इस क्लास को हम डिवाइड करेंगे, तो आज इस क्लास का दूसरा पार्ट है। ठीक है, क्लास सेकंड आज हमारी रहने वाली है, और आज ये जो हमारा टॉपिक है ये PYQ इसके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आपको रोजाना रात 9 बजे जुड़ना ही जुड़ना है क्लास के साथ में, और इस क्लास को अच्छे से अटेंड करना है, ताकि हम एक बेहतर तैयारी करते हुए और क्वेश्चनों के ट्रेंड को समझते हुए आसानी से अपना जो चयन है इस बार थर्ड ग्रेड में लेकर रहेंगे। ठीक है साथियों, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और साथ में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल है उसको भी ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैं शेड्यूल डालता रहता हूँ। ठीक है, और आगे की जो शेड्यूल है आपको वहीं देखने को मिलेंगे, तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए कल अंत में छोड़ा था, ठीक है, कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उनका स्थानीय नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहना था वो था साथियों भाकर। ठीक है, सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़े से जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं, उनको साथियों कहते हैं हम भाकर। क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, 51 नंबर प्रश्न है। 50 हमने कल किए थे, आज 50 और करने वाले हैं। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो अरावली हमें पता है कि अब जो हमारी अरावली है ये बीच बीच में से टूटी हुई है ना, तो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में ये विद्यमान है। और जिन क्वेश्चनों की व्याख्या करनी होगी सभी की हम नहीं करेंगे व्याख्या साथ साथ में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी हम व्याख्या साथ साथ में करते हुए चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार, संचयी, अवरोधी, अवशिष्ट। तो कैसा साथियों, अवशिष्ट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है। और यह आपका प्रश्न 2016 और 2016 में लगातार दो बार पूछा गया है। 692 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 652 या 550 किलोमीटर। तो यहाँ पे साथियों जो हमारा राइट रहेगा वो है 550 किलोमीटर, यानी कितनी है, 550 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। यानी इधर से स्टार्ट होगी नीचे से, और ये यहाँ से इस दिशा में जाती है। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो किस जिले से शुरू होती है, तो यहाँ पे जो जिला है वो कौन सा आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। और इसकी मैं व्याख्या देख लीजिए आप, थोड़ी सी एक बार व्याख्या देखिए इसकी, कि अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। राजस्थान में शुरू कहाँ से होती है, खेड़ब्रह्म सिरोही से शुरू होती है, और खेतड़ी झुंझुनू तक ये फैली हुई है। ठीक है, और अगर वैसी बात करें तो पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है। ठीक है, राजस्थान में इसकी स्टार्टिंग साथियों कहाँ से है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में खेड़ब्रह्मा सिरोही से लेकर और खेतड़ी झुंझुनू तक है। भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो पालनपुर गुजरात से लेकर और दिल्ली की रायसीना हिल्स पहाड़ी तक ये फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। यानी गलत जो तथ्य है उसकी पहचान करनी है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अक्षांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अब बताइए इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये बात यहाँ पे साथियों बिल्कुल सही है। इसका अक्षांश जो विस्तार है वो कितना है, राजस्थान राज्य में है, तो सही बात है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है, तो ये बात भी सही है। लेकिन 820 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कुल लंबाई मैंने आपको अभी बताई थी 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692, और जिसमें से राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में साथियों 550 किलोमीटर। चलिए, और ये देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या यहाँ भी देख लीजिए। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, 692 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी, और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर, और गुरु शिखर है आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर। और कुल 13 जिलों में विस्तृत है अरावली। कितने में साथियों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। 13 जिलों में फैली हुई है, और गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इन दो फैक्ट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, 13 जिलों में और गोंडवाना लैंड का ये भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन, कौन सा, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किस द्वारा किया गया है। और ये भी 2015 और 22 के अंदर आया हुआ है। CA हैकेट, MS खुराना, ला टोचे, AM हेरोन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट होगा वो होगा साथियों AM हेरोन। मोस्ट वक्तव्य ये, तो इनके बारे में जो जानकारी आपको मिले उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न,
अरावली पर्वत प्रकार के हैं, यानी जो अरावली पर्वत है वो किस प्रकार के हैं? ज्वालामुखी, फोल्डार, अवशिष्ट, अवरोधी। तो ये अवशिष्ट है। कौन सा है साथियों? अवशिष्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? काल बताना है यहाँ पे, प्री कैम्ब्रियन, मिसोजोइक, पेलियोजोइक, सिनोजोइक। तो यहाँ पे कौन सा होगा? प्री कैम्ब्रियन काल का है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, और आप देख लीजिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है एसएसटी के अंदर। चलिए आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है? जरगा पहाड़ी उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, कामनाथ सिरोही, रघुनाथगढ़ सिक्कर। ये कामनाथ नहीं साथियों, ये क्या है? सिरोही के अंदर लिखा है कमलनाथ। क्या है साथियों? कमलनाथ। तो चलिए इसका फटाक से जल्दी से आंसर कर दीजिए, और ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जो कमलनाथ है वो सिरोही में नहीं है। तो कहाँ है सर? तो आइए देखते हैं। जरगा उदयपुर राजसमंद में है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण अरावली प्रदेश में स्थित है ये, यानी दक्षिण अरावली की चोटी है जरगा। राज्य की चौथी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है। गुरु शिखर 1722 मीटर है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर है, ठीक है। दक्षिणी अरावली प्रदेश में ये भी स्थित है। कमलनाथ साथियों उदयपुर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1001 मीटर है। कितनी है? 1001 मीटर है। और ये दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित रघुनाथगढ़ जो है वो सिक्कर में है, और 1055 मीटर ऊंचाई है। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है साथियों रघुनाथगढ़, और ऊंचाई आपको इसकी याद करनी है 1055 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? उत्तरी एवं मध्यवर्ती, उत्तरी एवं दक्षिणी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी। साथियों अगर आप लगातार जुड़े रहें और रोजाना अगर आप ये क्लास है वो अटेंड करते हैं, तो मान के चलिएगा कि आप एक अच्छे तरीके से अपने जीके के पोर्शन को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि आपको आपके ध्यान में रहेगा कि ट्रेंड क्या है प्रश्नों का, पीछे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो आपको इसीलिए मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ कि ताकि जब भी आप टॉपिक पढ़ो और आपके ये PYQs आपने अगर पहले कर लिए हैं, तो आपके दिमाग में ये एक बात फिट रहेगी कि अगर हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं तो इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि हमें वो चीज़ें पढ़नी है ज़्यादा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका देखिए जो राइट रहेगा वो रहेगा साथियों उत्तरी एवं मध्यवर्ती अरावली। और इसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं बातें। अरावली पर्वतमाला कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, 550 राजस्थान में है, क्षेत्रफल 3.9%, जनसंख्या 10%, अंतराल उत्तर मध्य क्षेत्र उत्तर अरावली, जो उत्तर अरावली है वो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, यानी उत्तरी अरावली की चोटी है ये। सर्वोच्च चोटी अरावली कौन सी है? मराई जी टोडगढ़ या मोराम जी टोडगढ़, जो 933 मीटर है, सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? ठीक है, दक्षिणी अरावली में नहीं है। शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ, बिलाली। तो बताइए भाई कौन सी है? तो देखिए शेर आपके दक्षिण अरावली में आएगी, दिलवाड़ा दक्षिण अरावली में है, कमलनाथ अभी हम करके आए हैं दक्षिण अरावली में है, जबकि बिलाली ये दक्षिण अरावली में आपकी नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जो रोजा भाकर पहाड़ी है, ठीक है, वो कहाँ पे है? जालोर के अंदर, कोटा, अलवर और जयपुर। तो कहाँ पे है ये है हमारी जालोर के अंदर। अब देख लीजिए रोजा भाकर के बारे में। तो रोजा भाकर की 720 मीटर ऊंचाई है, इसराना भाकर की 839 मीटर ऊंचाई है, झारोला पहाड़ 588 मीटर, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ और डोरा पर्वत चोटी 869 मीटर आदि सब के सब जालोर में हैं। तो जालोर की पहाड़ियों के नाम अच्छे से याद कर लेना। जो भाकर है ना, जैसे रोजा भाकर है, इसराना भाकर है, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में जसवंतपुरा, झारोला और डोरा पर्वत जो चोटी है वो जालोर के अंदर है, ये याद रखिएगा। भाकर जब भी आए तो भाकर आंख बंद करके चिन्ह लगा देना, चाहे किस पे टिक कर देना, जालोर पे। जालोर पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला पहाड़, सतूर। तो इसराना भाकर अभी मैंने आपको ऊंचाई बताई, यहाँ पे हमने देखा भी है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं किससे मिलकर बनी हुई है? अरावली स्लेट, पेगमेटाइट, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट, क्वार्टसाइट। तो किससे बनी हुई है? जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, तो सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेसा का, हड़ौती का, बोराट का या उड़िया का? सॉरी दोस्तों, तो कौन सा होगा? उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, जो बूंदी के अंदर पहाड़ियाँ उनको क्या कहते हैं? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या आडा वाला पर्वत। तो क्या कहेंगे साथियों? आडा वाला पर्वत। साथियों अगर अब तक की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके काफ़ी साथियों तक ये पहुंचनी चाहिए, उनको भी बेनिफिट इसका मिलना चाहिए, है ना। ज्ञान बांटने से क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बातें जान लीजिए। आडा वाला पर्वत बूंदी के अंदर है, डोरा पर्वत जालौर के अंदर है। कहाँ पे है? जालौर में। और 869 किलो जो मीटर है इसकी ऊंचाई है। गिरवा जो है वो उदयपुर में तस्रीनुमा जो पहाड़ है उनकी श्रृंखला है। बाखर मीटर, ठीक है, बाखर। और उसके बाद में सिरोही में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसको भाकर कहते हैं। मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिम पहाड़ का भाग है जो जरगा कहलाता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी। आगे देखिए, सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण अरावली में, उत्तर अरावली में, मध्य अरावली में और दक्षिण पूर्वी पठार में। तो कहाँ पे साथियों? ये हमारे मध्य अरावली में। चलिए अगला प्रश्न। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, पश्चिमी अरावली। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी अरावली के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़। तो कहाँ पे होगी साथियों? ये हमारी होगी छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए कीजिए इसको। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, और ये काफ़ी भर्ती में पूछा गया 2015, 2019, 2019, 2021, 2021 और 2022। ठीक है, लासाड़िया, गोगुंदा, बोराट या उड़िया। तो कौन सा होगा? बोराट का पठार है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का जो पठार है उसको क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? यानी बोराट का जो पठारी क्षेत्र है उसमें आता है जयपुर, उदयपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उपरमाल क्या है? ठीक है, उपरमाल क्या है? 2016 और 2021 में आया हुआ है। उदयपुर का बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, आबू का पठारी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि। तो क्या राइट रहेगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच का जो पठार है उसको कहते हैं हम उपरमाल का पठार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऊपरी माल का पठार मिल जाता है, कहाँ मिल जाता है? विंध्यान पठार में, नालवा का पठार में, दक्कन के पठार में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा, विंध्यन के पठार में। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मेरे को थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सही उत्तर का चयन कीजिए तथा नीचे कूट में सही उत्तर का चयन करके लिखना है। इधर पहाड़ियाँ हैं, इधर पर्वतमाला है, तो आपको सही यहाँ पर मेल करके बताना है कि कौन सी पहाड़ी कौन सी पर्वतमाला के साथ में जो मेल है वो खाती है। तो यहाँ पे देखिए, मालखेत की पहाड़ी कहाँ पे है साथियों? उत्तरी अरावली में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे नागपाणी की, तो नागपाणी की जो पहाड़ी है साथियों वो कहाँ पे है? तो नागपाणी की है साथियों हमारे दक्षिण अरावली में। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें हम बिलाली की, तो बिलाली कहाँ पे है साथियों? तो बिलाली है हमारे उत्तरी अरावली में। ठीक है, और उसके बाद में हम नागपाड़ की बात करें तो ये आती है हमारी मध्य अरावली में। ठीक है, तो ए का यहाँ पे हो रहा है राइट, कौन सा? ए का जो है वो राइट हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, बी का, तो बी का साथियों यहाँ पे जो राइट होगा वो होगा 2 नंबर। ठीक है, बी का 2 नंबर, और सी का भी कौन सा? 3 नंबर, और हमारे डी का कौन सा हो जाएगा? तो डी का 1 नंबर। तो ए का 3, तो ए का 3 एक में ही ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मालखेत की पहाड़ी सीकर के अंदर है, 1052 मीटर। उत्तरी अरावली का भाग है, नागपाणी उदयपुर में है, 867 मीटर। दक्षिणी अरावली का भाग है, और बिलाली आपकी अलवर में है, 775 मीटर। उत्तरी अरावली का भाग है, और जो नागपाड़ है वो अजमेर में है, 795 मीटर। मध्य अरावली का ये भाग है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी इनके बारे में। आगे देखिए अगला प्रश्न, समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई बतानी है कितनी है? 500 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर, 740 मीटर। तो कितनी है साथियों? 740 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़, कमलनाथ। तो कौन सी होगी साथियों? यहाँ पे हो जाएगी हमारी जरगा। ठीक है, ये जरगा है।
जर्ग है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलपमस किसे कहा है? किसको कहा है भाई? टोडगढ़ को, ऊपर माल का पठारी बाग, माउंट आबू, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को। तो किसको कहा है? माउंट आबू को कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखेड़ा पठार, बोराट का पठार। तो कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? तो बघेलखंड का जो पठार है वो हमारे इस अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वत जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अचलगढ़, सज्जनगढ़, खो या रघुनाथगढ़? चलिए कीजिए इसका जल्दी से आंसर। तो यहाँ पे जो राइट रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अचलगढ़। अगला प्रश्न, अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है ना? अरावली के जो निम्न शिखर हैं उनमें से सबसे नीचा शिखर बताना है, सबसे डाउन कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इसका रहेगा राइट तारागढ़। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? कोटा, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और देख लीजिए थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया तो वापस आने की संभावना है। ठीक है, 3 स्टार में इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो केवड़ा की नाल है हमारी उदयपुर के अंदर। अगला बताइए, निम्न बेसिन में कौन सा उत्खात भूमिस्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन। और ये आपका 2016, 2019 और 2022। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पुट हुए हैं पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर। तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा चंबल बेसिन। अगला प्रश्न देखिए, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या भरतपुर में? तो नाग पहाड़ कहाँ है साथियों? नाग पहाड़ है हमारा आपके अजमेर के अंदर। चलिए अगला प्रश्न बताइए, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई जाती है कहाँ पे? कोटा, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। उत्खात भूमि है ना, उत्खात भूमि बताइए भाई कौन सी है, कहाँ पे दिखाई जाती है? ये दिखाई जाती है हमारी सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर के अंदर। चलिए अगला बताइए, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? किससे? बीहड़ भूमि की समस्या से। बनास, चंबल, घग्गर, बाणगंगा। तो कौन सा है भाई? बीहड़। तो बीहड़ हमारा चंबल हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला बताइए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? उदयपुर, सिरोही, अलवर, कोटा। तो कहाँ होती है साथियों? कोटा में होती है। अगर साथियों आनंद आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 56 मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? और ये क्वेश्चन देख लो आप कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, 22 में, 20 में, 19 में, 18 में, 18, 19, 20, 22 लगातार क्वेश्चन आया लगातार। चलिए तो इसका जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माही। अगला प्रश्न, 56 बेसिन निम्न में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बता दीजिए कौन सा यहाँ पे राइट रहेगा। 56 बेसिन है वो किस भौतिक प्रदेश का भाग है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट रहेगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का। अगला प्रश्न देखो, अधिक अवनालिका आवर्धन वाले जिले कौन से हैं? अधिक जो अवनालिका आवर्धन होते हैं वो जिले कौन से हैं? ठीक है, यहाँ भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए क्या रहेगा राइट। तो यहाँ पे प्यारे साथियों जो राइट रहेगा वो रहेगा हमारे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है? 56, नाली प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान के नदी निर्मित मैदान या बनास का मैदान। तो कौन सा होगा? 56 का मैदान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? यानी थर्ड पेनी प्लेन के रूप में किसको पहचाना गया है? मेवाड़, 56, मालपुरा करौली या बनास मैदान। तो कौन सा होगा? मालपुरा करौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, बनास, लूनी या यमुना। तो किसका है? ये है हमारा बनास बेसिन का। तो ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। ठीक है, तो बनास बेसिन इसमें राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। यानी राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है ना, पूर्वी मैदानी भाग की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 61, 23, 09, 33। पूर्वी मैदान की बात हो रही है तो ये 23% है। अगला बताइए भाई, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करें। यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर 2016 में क्वेश्चन पुट हुआ है ये।
ठीक है, तो इसका जो राइट रहेगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित है? गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, चंबल प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश। तो कौन सा है साथियों? चंबल प्रदेश। क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन आपको बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवाए हैं, ऐसा मेरा मानना है। महान सीमा वनस राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, उत्तरी और पश्चिमी। ठीक है, और मैं स्पीड में साथियों इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। बस आपको बड़ा बड़ा समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ए हमारा जो राइट रहेगा दक्षिण पूर्वी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बोराट पठार, मुकुंदरा, लसाड़िया, गिरुआ। तो अरावली के अंदर नहीं है, अरावली श्रृंखला से अलग है वो। बाकी 3 अरावली में आती है लेकिन एक अरावली में नहीं है, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो अरावली में नहीं है। अब इस मुकुंदरा की पहाड़ी के बारे में कुछ बातें जान लीजिए जो आप जरूरी है। मुकुंदरा पहाड़ी कोटा झालावाड़ में है, एक बात ये हो गई। विंध्यन श्रेणी की पहाड़ियाँ ये, ढाल इसका दक्षिण से उत्तर की ओर है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राज्य की तीसरी बाघ परियोजना कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। चलिए आगे देखिए, विंध्यन का गार भूमिया हिस्सा है, किसके हिस्सा है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का, दक्षिणी अरावली श्रृंखला का, माही बेसिन का, उत्तरी अरावली का। तो किसका है साथियों ये? इस पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी पठार का। चलिए अगला प्रश्न, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? शेखावाटी, हड़ौती, छप्पन, गग्गर। तो कहाँ पे है ये? तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स हड़ौती के पठार में। और आज का अंतिम प्रश्न जो काफ़ी बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डी रखना है, केवल 3। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? केवल 3। केवल कौन सा हो जाएगा साथियों? केवल 3। चलिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर दीजिए। तो भौतिक प्रदेशों के संबंध में यहाँ पे बातें लिखी हुई है। हड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल भी सही नहीं है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। जी बिल्कुल सही बात है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जी बिल्कुल सही बात है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं अवशिष्ट अवशिष्ट, तो बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 4 सही है, तो 2, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जिनको हमने बड़ी शिद्दत के साथ किया है। और इतनी ही शिद्दत के साथ अगर आप रोजाना क्लास को अटेंड करते रहे तो यकीन मानिएगा कि आपकी तैयारी का लेवल काफ़ी बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। अब मैं चाहूँगा आपसे अलविदा। तो आपको कल फिर आना है 9 बजे, एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास और भी बेहतरीन होगी। ठीक, तो मिलते हैं साथियों कल इसी वक्त। तैयार रहिएगा और अपनी तैयारी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।